तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि बांग्लादेश, जो भारत के सामने एक समय खुद को ताकतवर समझने लगा था, अब उसी भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ? चलिए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाकर भारत के खिलाफ कई कठोर फैसले लिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने भारत को धमकी दे डाली कि तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हुआ तो वे इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की, हिल्सा मछली का निर्यात रोककर। हिल्सा मछली का निर्यात बंद करने का समय भी बड़ा खास चुना गया, जब दुर्गा पूजा का वक्त करीब था और पश्चिम बंगाल में इस मछली की भारी मांग होती है। लेकिन बांग्लादेश शायद ये भूल गया था कि भारत जैसे बड़े देश को इस तरह से ब्लैकमेल करना आसान नहीं है। भारत ने न केवल इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक और कदम उठाया जिसने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। अदानी ग्रुप, जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, ने सीधे बांग्लादेश को चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने उनका $500 मिलियन का बकाया नहीं चुकाया तो बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी। बांग्लादेश की नई सरकार, जो पहले से ही आर्थिक संकट में थी, को यह चेतावनी भारी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का साथ देते हुए बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाए। रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की मांग कर दी, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण के लिए बांग्लादेश पर कर्ज था। बांग्लादेश, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर था, अब और भी बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। उनके पास ये कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे और ऊपर से रूस ने 15 सितंबर तक की समय सीमा दी थी, जिसके बाद उन पर जुर्माना भी लगने वाला था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश को चेतावनी दी कि अगर वहां हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो वह भी उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। इससे बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ने लगा। कोयला, जिसे बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता था, उसमें भी खलल पड़ने लगी। बांग्लादेश के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका हर कदम गलत साबित हो रहा था और दुनिया भर में उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। अब उनके पास भारत के सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही कारण है कि अब बांग्लादेश के सुर बदल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस, जो पहले तीस्ता जल समझौते को लेकर दबाव बना रहे थे, अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और वर्ल्ड बैंक से मदद की उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वे भारत से अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि भारत से उन्हें किसी प्रकार की मदद मिल सके। बांग्लादेश की नई सरकार की यह गलती उन्हें महंगी पड़ी है और अब भारत ही एकमात्र देश है जो बांग्लादेश को इस आर्थिक संकट से उबार सकता है। भारत, जो खुद बांग्लादेश को अनाज, दालें, प्याज और अन्य जरूरी सामान निर्यात करता है, अगर चाहे तो बांग्लादेश को इनकी सप्लाई रोक सकता है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। तो यही है कहानी कि कैसे बांग्लादेश, जिसने चीन के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखाई थीं, अब उसी भारत के सामने झुकने पर मजबूर है। बांग्लादेश के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करे। और यह भी सच है कि बांग्लादेश के पास जितनी तेजी से रास्ते खत्म हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से भारत की अहमियत बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है? क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर से सुधर पाएंगे या यह तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रोचक जानकारियों से अपडेट रहें। जय श्री राम।